जय श्री राम। कोरोना का नया वेरिएंट आ चुका है और यह है ओमिक्रॉन BF7 जो कोविड-19 से मिलता जुलता है लेकिन डिफरेंट है थोड़ा सा। तो मैं चंदन शर्मा जयतु सनातन चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगा, जो भी नए व्यूअर्स हैं जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वह कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद पास में ही बेल आइकन होगा, उसे दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो हम आते हैं सीधे विषय पर कि ओमिक्रॉन BF7 यानी कि कोरोना वायरस जो चीन के रास्ते भारत में आ चुका है। मोदी जी ने समीक्षा बैठक की है, सारे स्टेट को एडवाइजरी जारी किया जा चुका है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA ने भी अपना एडवाइजरी जारी किया है और सारे लोगों से कहा है कि जो भी कोरोना का प्रोटोकॉल है उसका पालन करें, यानी कि आप जरूरत पड़े तो घर से बाहर निकलिए, नियमित रूप से मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, जब भी घर में आइए बढ़िया से हाथ पैर धोकर के एंट्री कीजिए, कुछ भी खाने पीने से पहले हाथ को अच्छे से धो लीजिए। बाहर का खाना खाने से संक्रमण फैलने का संभावना बढ़ता है, इसलिए बाहर के खाना को अवॉइड कीजिए। भीड़ भाड़ वाले जगह पर जाने से बचिए। साथ ही जो भी जरूरी कदम आपने लास्ट ईयर उठाया था कोरोना के समय, वह सब नियम का पालन कीजिए, क्योंकि यह कोरोना चीन में काफी ज्यादा हड़कंप मचा चुका है और चीन के रास्ते सिर्फ भारत में एंट्री नहीं किया है बल्कि अमेरिका, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, जापान और भी कई विकसित देशों में काफी ज्यादा संख्या में यह बढ़ रहा है। तो बेहतर है कि जो भी IMA या भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय आप लोगों को एडवाइजरी जारी करती है उसका पालन कीजिए, क्योंकि अपनी जिंदगी अपने हाथों में है। लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है, जैसे लास्ट टाइम लाइटली लेकर के और कोरोना का हाहाकार मचवा दिया गया था। किसी भी गैर जिम्मेवार नेता के उल्टे सीधे बयान पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि जो तत्कालीन सरकार कह रही है उन चीजों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारी आपकी जिम्मेवारी सरकार की बनती है, साथ ही हमारे और हमारे परिवार की जिम्मेवारी भी हमारी बनती है। तो हम सब मिलकर कोरोना को फिर से हराएंगे। आप लोग मेरा बात ध्यान से समझ रहे हैं ना? लाइटली मत लीजिए। आज से और अभी से मास्क का इस्तेमाल शुरू कीजिए जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कोरोना वायरस यानी कि नया वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन BF7, इसका जो केस मिला है भारत में, जिस महिला को मिला है वह महिला कोरोना का तीनों वैक्सीन ले चुकी थी, यानी कि वैक्सीन 1, वैक्सीन 2 और तीसरा जो लास्ट में हम सभी को दिया गया था बूस्टर डोज। यह तीनों डोज लेने के बाद उस महिला को यह संक्रमण हुआ है और यह संक्रमण काफी तेजी के साथ फैलता है। कहा जाता है कि संक्रमित होने के बाद 10 दिनों तक फैलने का संभावना बना रहता है जो व्यक्ति संक्रमित होता है उससे। तो लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है। सावधानी बरतिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए और हर वह नियम को याद रखना है जो हमने लास्ट टाइम फॉलो किया था, यानी बुजुर्गों को विशेष ध्यान रखना है, बच्चों पर विशेष ध्यान देना है। वैसे ध्यान तो सबको देना है, लेकिन जो बुजुर्ग और बच्चे हैं उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कमजोर होता है। इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब कुछ वर्ड्स इंग्लिश के आ जाते हैं तो जो लोग गांव से हैं या फिर नहीं समझ पाते हैं तो वह कमेंट करके भी पूछते हैं, तो मैं उनके लिए यह भी बता रहा हूं कि इम्यून सिस्टम का मतलब हुआ रोग प्रतिरोधक क्षमता। यह जिनका कमजोर होता है वह जल्दी संक्रमित होते हैं, जैसे जिनको कोई पहले से बीमारी है, टीबी, डायबिटीज, कैंसर, अस्थमा, COPD, तो इन लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इनका जो इम्यून सिस्टम होता है, इनका जो ब्लड सेल्स है जो फाइट करता है किसी भी बीमारी से, तो वह दूसरे जगह पर बिजी होता है, दूसरी बीमारियों से लड़ते रहता है।
फिर एक नया बीमारी अंदर एंट्री करता है तो वह नहीं संभाल पाता, क्योंकि आप पहले से ही कमजोर हो चुके हैं दूसरी बीमारी से। आपकी जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वह लड़ते लड़ते कमजोर हो चुकी है। तो समझिए स्थिति की गंभीरता को और हर उस गाइडलाइंस का पालन कीजिए जो सरकार, लोकल प्रशासन आपको कह रही है। वैसे आप सभी समझदार हैं, आपको मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है। और एक और निवेदन, जो लोग अभी तक कोरोना का डोज नहीं लिए हैं वह कृपया जाकर के वैक्सीन लीजिए। जिन्होंने पहला लिया है वह दूसरा लीजिए, जो दूसरा ले चुके हैं वह तीसरा लीजिए। अभी भी कुछ समझदार लोग होंगे जो अखिलेश यादव के कोर वोटर होंगे, उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया होगा। तो वैसे लोगों से भी निवेदन है कि भैया नेताओं के बाप का कुछ नहीं जाता। जो नेता मना कर रहे थे ना, उनके बाप ने सबसे पहले इंजेक्शन लिया था और उन्होंने भी इंजेक्शन लिया जाकर के। तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, आलोचना भी काफी हुई थी कि लोगों को भड़का रहे थे, खुद समय आया तो पहले जाकर इंजेक्शन ले आए। तो ऐसे लोगों के कहने पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। अगर स्थिति बिगड़ी तो फिर लॉकडाउन लग सकता है और लॉकडाउन के लिए आप सभी को तैयार रहना होगा। तो बेहतर है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति मत बनने दीजिए और शुरू से ही सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ताकि हम कोरोना को अपने देश में घुसते ही हराएंगे। और यह हम कर सकते हैं, यह हमारे और आपके हाथ में है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।